अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप घर में अपना बहुत ही जूसी और मज़ेदार सा चिकन स्टीम बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जो चिकन स्टीम है वो रूखा रूखा बनता है, अच्छा नहीं बनता घर में जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तो आप लोगों ने बस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाएंगे किस तरह से आप इसकी ज़बरदस्त मैरिनेशन तैयार कर सकते हैं। ऐसे कौन से मसाले हैं जो मैरिनेशन में जाएंगे और कौन से स्टेप्स हैं जिससे बिल्कुल परफेक्ट स्टीम तैयार होगा। तो आप लोगों ने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब इस झटपट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर चिकन स्टीम के लिए अपने चिकन के पीसीस ले लिए। तकरीबन 7 तो हमने यहाँ पर चिकन के पीस लिए और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इनमें हमने डीप कट्स भी लगा दिए इस तरह से। और ये लगाने से क्या होगा ये हम आपको आगे बताते हैं। और उसके अलावा इनको कट्स लगाने के अलावा हमने इनको अच्छे से वॉश भी कर लिया। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है चिकन स्टीम में जो होगा, आपने इसको सिरके और नमक लगाकर तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना। चिकन की उससे क्या होगी अच्छी सी धुलाई हो जाएगी, उसका जितनी भी स्मेल है ब्लड है सब खत्म हो जाएगा। तो अब ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इसको हम साइड पर करते हैं और इसके लिए एक ज़बरदस्त अपनी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो लीडर्स यहाँ पर देखिए हम अपनी मैरिनेशन की चीज़ें अब शुरू करेंगे। तो एक हमने प्यारा सा बाउल ले लिया अपना यहाँ पर और इसमें तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून हमने दही लिया। और ये दही आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से अब हम इसमें अपनी जो बाकी की चीज़ें वो डालना शुरू करते हैं। तो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। मसालों का लेवल आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें जितना खाना पसंद करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला ले लिया। और दही का आप किसी भी मलमल के कपड़े में रख के या किसी भी स्ट्रेनर में दही को रख दें, उसका अच्छा सा पानी ड्रेन हो जाएगा। और यहाँ पर तकरीबन 2 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर का लिया है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा। सारे सिंपल घर के मसाले होंगे और इससे जो टेस्ट डेवलप होने वाला है ना बस बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तकरीबन 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया और ये हमने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर लिया। 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला आप लोग अगर पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। और उसके अलावा 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया। हाफ़ टीस्पून ही इसमें हल्दी जाएगी। वैसे सिंपल से करके मसाले हैं। और अब यहाँ पर जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस। और लेमन जूस डालने से आप यकीन करें जो चिकन है आपका बहुत ही जूसी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और टेंडर भी जल्दी से हो जाएगा। और उसके अलावा 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, ये डाल देंगे। बस ये मैरिनेशन के सिंपल से मसाले थे, देखिए कितनी आसान है, हर घर में मौजूद होते हैं, पड़े होते हैं। तो उनको पड़े रहने का क्या फ़ायदा, आप लोग इस तरह से इस्तेमाल में लाएं। अब देखिए हमने हल्का सा मिक्स कर लिया। यहाँ पर इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। ये यहाँ पर तकरीबन 1 पिंच हमने ऑरेंज फूड कलर का लिया और उसके अलावा हम यहाँ पर रेड फूड कलर भी डालेंगे थोड़ा सा। और ये दोनों कलर डालने से अभी आप देखेंगे कि इसका कितना ज़बरदस्त कलर निकल कर आएगा। क्योंकि जो आप लोग बाज़ार से पीसेस ला कर खाते हैं उन पर बहुत ही प्यारा कलर होता है। वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है। अभी जब हम ये बनाएंगे ना आपको मैरिनेशन पता चल जाएगी कि कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, कलर भी ज़बरदस्त होगा और फिर जो हमारे पीसेस हैं वो तो ऑटोमेटिकली ज़बरदस्त तैयार होंगे। ये देखें अब आपको नज़र आ रही होगी हमारी कितनी अच्छी और थिक सी मैरिनेशन तैयार होगी है। क्योंकि दही में पानी नहीं था तो इसीलिए इतनी ज़बरदस्त मैरिनेशन तैयार हुई है। तो मैरिनेशन को अब हम साइड पर करते हैं और चिकन के जो हमारे पीसेस हैं उस पर लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर चिकन के पीसेस भी आपको अच्छे से धुले हुए नज़र आ रहे होंगे। बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि अक्सर यही मसला होता है, कुछ लोग स्मेल की वजह से नहीं खाते। तो आप इसको अगर सिरके से धो लेंगे अच्छे से तो सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैरिनेशन पहले चम्मच से रख लें या हाथ से रखना चाहते हैं हाथ से रख लें। और अब हाथ की मदद से आपने यहाँ पर इसका मसाज करना है क्योंकि हाथ से मसाज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये देखिए जो हमने कट्स लगाए हैं ना तो इसमें आपने मैरिनेशन अच्छे से डालनी है। उससे क्या होगा, उससे जो आपका चिकन है बहुत फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। क्योंकि हमने कट्स लगाए हैं तो उससे क्या होगा, मैरिनेशन हम डालेंगे तो वो अंदर तक डीप तक जाएगी चिकन के अंदर, अच्छे से जिसे कहते हैं रच बस जाएगी। और फिर जब आप इसे खाएंगे तो आपका दिल वाह वाह करेगा क्योंकि इतना ज़बरदस्त तैयार होगा। अब यहाँ पर जस्ट आपने अच्छी से मैरिनेशन करनी है। अब यहाँ पर देखें पीस भी हमने अच्छा सा लगा लिया यहाँ पर। और अब हम ये बाकी के जो सारे पीसेस हैं इनको भी इसी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। स्पेशली जो थाई का पीस होता है यानी कि लेग वाला पीस वो बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। मेरा तो स्पेशली वही मन पसंदीदा है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी सी हमने यहाँ पर मैरिनेशन अपनी तैयार की थी जो चिकन पे अप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना है। चूँकि मैंने आज बनाना था तो फ़ौरन से 2 से 3 घंटे के लिए मैंने जस्ट इसे मैरिनेट किया। आप लोग इसे 5 घंटे भी रख सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करते हैं और फिर बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं।
तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं हमने चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम यहाँ पर अपनी जो चिकन स्टीम है उसको बनाना शुरू करते हैं। तो एक अदद हमने यहाँ पर बड़ा पतीला ले लिया, आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं, उसके अलावा किसी भी पैन में बना सकते हैं। तो अब हम बर्तन में डाल देंगे ऑयल। तकरीबन मैंने यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून लिया ऑयल का, ये हम इसमें डाल देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी चिकन स्टीम की रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब किचन में यहाँ पर आ गई हैं मामा पीसीस को अच्छे से अरेंज करें क्योंकि मुझसे नहीं होगा। तो इस तरह से देखें, अच्छे से अरेंज कर दिए पीस, आपने एक दूसरे को ऊपर नहीं चढ़ा देने, इसी तरह से करना है। और अच्छे से अरेंज करने के बाद अब आपने यहाँ पर ध्यान से बात सुननी है। तकरीबन पहले जो 10 मिनट है आपने मीडियम फ्लेम रखनी है ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए पतीले में। और उसके बाद 10 मिनट के बाद एग्जैक्टली आपने फ्लेम को लो कर देना और 20 मिनट के लिए पकाना है। और फिर हम उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं हमें कवर करके पकाते हुए। और अब हम कवर हटा देंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त स्टीम तैयार हुई है इसमें, और देखिए कितने अच्छे से पक रहा है और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो आप लोग इसको किसी भी इवेंट पर, किसी भी दावत पर बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जस्ट पीसीस की साइड टर्न करनी है और बड़े ध्यान से आपने करना। आपको नज़र आ रहा होगा चिकन जो है वो बोन से सेपरेट हो रहा है क्योंकि अच्छे से गल रहा है। यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ अच्छा खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए हमने सारे पीसेस की साइड टर्न कर दिया। अब हम इसे फिर से कवर करेंगे और कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि जो दूसरी साइड है वो भी अच्छे से कलर भी आ जाए और स्टीम हो जाए। फिर रेसिपी को करते हैं कंटिन्यू। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और लजीज चिकन स्टीम बनकर तैयार हो चुका है। अब हम कवर हटा देंगे और बहुत ही खतरनाक खुशबू आ रही है। इस स्टीम की खुशबू सिर्फ आपके घर तक नहीं रहेगी, पूरे मोहल्ले में जाएगी। तो यहाँ पर देखें अच्छे से अब हमारा स्टीम तैयार हो चुका है। तो इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी चिकन स्टीम की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी। अब हम यहाँ पर प्लेट में देखें माशाल्लाह से निकाला है, कितना शाइनी और ज़बरदस्त जूसी सा हमारा तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हम सारे पीसेस निकालते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज हमारा चिकन स्टीम बनकर तैयार हो चुका है। मैंने आपको 2 से 3 स्टेप्स में बता दिया कि किस तरह से आप ये ज़बरदस्त जूसी स्टीम घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आपको बाहर से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब आप इसे घर में बनाएंगे तो घर वाले भी पूछेंगे कि कहाँ से मंगवाया। तो इस तरह ही आप लोगों को अगर ये मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी जरूर शेयर किया करें। चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।